पाद संग जिनवाणी माता को नमन करता हूँ। आप सभी की आस्था श्रद्धा का अभिनंदन करता हूँ। रोजाना की तरह आज फिर से हम सभी अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर और श्रेष्ठ और अधिक स्वस्थ और अधिक सुखद और अधिक समृद्धशाली बनाने के लिए चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं और इस चर्चा का नाम है आरोग्य मस्तु। आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आप सबके जीवन में सुस्वास्थ्य पहुंचे, आप सबके जीवन में समृद्धि आए, सुस्वास्थ्य आए, पुण्य आए। ऐसी परिचर्चा हम रोजाना शाम के 4 बजे के फेसबुक लाइव सेशन में करते हैं और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है वे लोग जल्दी जुड़ करके और शेयर करें, अपनी आईडी से शेयर करें, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक जिन धर्म की इन श्रेष्ठ बातों को, जिन धर्म के महाविज्ञान को पहुंचा सके। ठीक है, तो जुड़ करके शेयर करना मत भूलिए। तो अभी हमारी जो बात चल रही है वो बात है कैसी हो हमारी स्वस्थ दिनचर्या। और उस दिनचर्या के बारे में हमने पास्ट में विगत दिनों में इतना जान लिया है कि सुबह सूर्य उदय से पहले ही हमें जागना है। सूर्य उदय के बाद जागने वाले राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, या कि मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन, या कि बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा दुख, अशांति, क्लेश बना रहता है। तो बेटर है कि हम देवत्व के समय में जागें और सूर्य उदय से जो पहले का समय है वो देवत्व का समय है। सूर्य उदय के समय का जो समय है, सूर्योदय का जो समय है वह मनुष्यत्व का समय है और उसके पश्चात का जो समय है वो समय फिर राक्षस प्रवृत्ति का समय है। तो बेटर यही है कि हम सूर्य उदय से पहले उठें। ठीक है, नेक्स्ट सूर्य उदय के बाद जागने के पश्चात मैंने कल भी आपको बताया था कि हमें सबसे पहले थोड़ा बहुत मंत्र साधना करनी चाहिए, क्योंकि बीमार होने की वजह 2 हैं। पहली वजह है पाप कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय, और दूसरी वजह है हमारी गलत लाइफस्टाइल, हमारी गलत जीवन शैली। पाप कर्म के उदय को दूर करना है तो मंत्र साधना का सहारा लेना होगा, और यदि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है तो हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में देना होगा। अनुशासन बहुत जरूरी है और इसी को हमारे आचार्यों ने कहा आत्मानुशासन। आत्मानुशासन का मतलब यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अपने आप पर अगर हम शासन नहीं कर पाते हैं तो दूसरों पर शासन कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने आप पर ही अपनी इच्छा नहीं चला सकते हैं तो दूसरे हमारी इच्छा में चलें, ये कैसे संभव है। तो सबसे पहले आत्मा पर शासन, उसके बाद फिर दूसरों पर शासन। और जो व्यक्ति आत्मानुशासन नहीं रख पाता वो व्यक्ति दूसरों पर कभी शासन करने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि वो जोर जबरदस्ती से यदि दूसरों पर शासन करने का प्रयास भी करेगा तो उसका शासन निष्फल होगा, या उस शासन की वजह से व्यर्थ का कलह कलेश पैदा होगा, घर में अशांति का माहौल पैदा होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, सबसे पहले तो हम सेल्फ कंट्रोलिंग पावर जनरेट करें कि हम अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकें। और वो मेरा अपना हिसाब क्या होना चाहिए, तो मेरा अपना हिसाब जो है वो राइट कंडक्ट होना चाहिए, सही तरीके से मेरा चरित्र होना चाहिए, सही तरीके का मेरा जीवन जो है होना चाहिए, मेरी लाइफ स्टाइल बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। जिनका जीवन अस्त व्यस्त होता है उनके जीवन में जल्दी ही अस्वस्थ होता है, ये ध्यान रखना। जिनका जीवन अस्त व्यस्त है वे कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हर चीज की एक प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, हर चीज का अपना एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से अनुशासन से जीते हैं वे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, या कि उनके बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पाप कर्म के उदय को दूर करने के लिए क्या करना है, तो मंत्र साधना का सहारा लेना है। तो प्रातःकाल की बेला में हम जो भी हमारा इष्ट मंत्र है उसकी हम साधना करें। ड़मोकार महामंत्र से बढ़िया मंत्र दूसरा कौन सा हो सकता है। यदि आप जैन परंपरा को फॉलो करते हैं तो, यदि आप वैदिक परंपरा को फॉलो करते हैं तो आप वहां पर गायत्री मंत्र की साधना कर सकते हैं। यदि आप शैव परंपरा को फॉलो करते हैं तो आप वहां पर महामृत्युंजय मंत्र की आराधना कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो। मैं कोई एक स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं कि इसकी आप साधना करें, जो भी आपके मन को अच्छा लगता हो, क्योंकि सुबह सुबह इष्ट मंत्र की साधना का विधान है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इष्ट भिन्न भिन्न होता है। सभी का एक जैसा इष्ट नहीं हो सकता।
सभी की एक जैसी मनोकामनाएं नहीं हो सकती, सभी की एक जैसी मनोभावनाएं नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए अपने अपने इष्ट की हम आराधना करें, उसके पश्चात थोड़ा बहुत योगाभ्यास करें, प्राण साधना करें और उसके पश्चात नित्य कर्म करें। नित्य कर्म करने से पहले यदि हम थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे हमारी जो बड़ी आंत है उसकी सफाई प्रॉपर हो जाती है, आंतें साफ हो जाती हैं, तो फिर पूरा दिन अच्छे से बीतता है। तो सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पीना चाहिए। शुद्धि क्रिया से पहले हमें 1 से 2 गिलास हल्का सा वार्म वाटर, ल्यूक वार्म, ठीक है ना, तो हल्का सा गुनगुना पानी अवश्य पीना चाहिए। और पानी पीते समय क्या करना है ये मैंने आपको पहले कई बार बताया है। पानी पीने से पहले एक बार पानी को देखना है, अपनी पवित्र भावना पानी में संप्रेषित करनी है, और मंत्र है पानी को अमृत बनाने का, वो मंत्र अपने अपने पास आप लोग नोट करके रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पानी को अमृत बनाने का मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सवीणम ज्रौम ज्रौम नमः। आई रिपीट, ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सवीणम ज्रौम ज्रौम नमः। जब भी आप पानी पिए तो कम से कम एक बार आप पानी का गिलास हाथ में लें, गिलास को देखें, पानी को देखें और मन में ही ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सवीणम ज्रौम ज्रौम नमः, जैसे नमोकार महामंत्र आपने याद कर लिया है, ठीक वैसे ही आप इस मंत्र को याद कर लें, क्योंकि पानी दिन में आपको कई बार पीना है। तो हर बार जब आप पानी को अमृत बना के पिएंगे तो फिर आपकी बीमारी के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप पानी नहीं पी रहे हैं बल्कि आप ऊर्जावान पानी पी रहे हैं। ऊर्जा शक्ति से, मंत्र शक्ति से जो अमंत्रित जल है उसे जब आप पीते हैं तो आपके बीमार होने के चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इससे हमारा जो ऊर्जा चक्र है, उससे हमारा जो ऑरा है, जो हमारा आवा मंडल है, वो भी सिक्योर होता है, क्योर होता है, प्योर होता है, पवित्र भी होता है और सिक्योर भी होता है। तो प्योर भी होता है और साथ ही साथ सिक्योर भी होता है। तो सोनल सरैया जी नीचे मंत्र लिख के भेजा है ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सवीणम ज्रौम ज्रौम नमः। इस मंत्र को आप अच्छे से लिख करके रख लीजिएगा। जहां भी आप पानी पीते हैं आप बड़े से बड़े अक्षरों में इसको लगा सकते हैं, ताकि जब भी आप पानी पिए तो आपको इसका स्मरण हुआ है। और सुबह आप पानी पी करके शुरुआत करिए, उसके पश्चात फिर आप नित्य क्रिया कीजिए। नित्य क्रिया में ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा समय लग रहा है समझाइए आप अस्वस्थ हैं। अगर आपको शुद्धि क्रिया में यदि अधिक समय लगता है तो आप अस्वस्थ हैं, बीमार होने के कगार पे हैं या बीमार हो चुके हैं। जिनका पेट सुबह सुबह जल्दी से साफ नहीं होता है या टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप समझ जाइए कि आप अस्वस्थ हैं। इससे बचने के लिए फिर मैं आपको आगामी दिनचर्या में क्या चेंजेस कर रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीजिए। अगर जो लोग ज्यादा ओवरवेट हैं, जो लोग जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनका फैट बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी के शिकार हैं, इसके लिए हम लोग चेक करवाते हैं बॉडी मास इंडेक्स BMI। वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एक औसत वजन कितना होना चाहिए, एक औसत वजन कितना होना चाहिए, तो 1 इंच बराबर 1 किलो, ठीक है, प्लस 10 kg, ये एक एवरेज वेट होता है। जैसे किसी की हाइट अगर मान लीजिए 5 फीट है तो 5 फीट में कितनी इंच हो गई, तो 1 फीट में 12 इंच है, तो 5 फीट में हो गई 60 इंच, ठीक है। तो 60 इंच, 1 इंच बराबर 1 किलो, तो 60 किलो से लेकर के 70 किलो तक का जो वजन है वो 5 फीट के व्यक्ति के लिए ठीक ठीक है, एवरेज वेट है। इतना है तो वो ओबेसिटी का नहीं है। इससे ऊपर यदि वजन बढ़ जाता है तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि अच्छा वजन अगर हम कहेंगे, आइडियल वेट अगर हम कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वो 55 से 60 किलो के बीच में ही होना चाहिए। इससे ऊपर अगर होता है तो कहीं ना कहीं फिर मोटापे की तरफ आप डेवलप हो रहे हैं। तो रोजाना यदि आप गर्म पानी पीते हैं तो कम से कम आप 20 प्रकार की बीमारियों से राहत पाते हैं। सुबह सुबह उठते ही यदि आप गर्म पानी पीते हैं बिना कुल्ला किए, तो मुंह की जो लार है उस लार में 43 तरह के एंजाइम्स होते हैं, 43 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो वो सारे के सारे एंजाइम्स आपके अंदर चले जाते हैं और वो आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ एसिडिक की समस्या को भी समाप्त करते हैं और खाने को पचाने में मदद करते हैं, पेट को साफ करने में मदद करते हैं। लार में बहुत सारा लिब्रिकेंट होता है, तो एंजाइम्स होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनको अंदर ले जाना, थूकना नहीं, पानी पी करके। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो सुबह सुबह गर्म पानी में आप 1 नींबू निचोड़ सकते हैं। नींबू, जो व्यक्ति अपने पेट को कम करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने पेट के फैट को कम करना चाहता है, वो रोजाना
एक नींबू पीना प्रारंभ कर दे, एक नींबू का रस गुनगुने पानी में पीना प्रारंभ कर दे। ठीक है। निशा यसला जी लिख रहे हैं, सॉरी गुरुवर आज लेट हो गई। अच्छी बात है, क्लास में टाइम से आना चाहिए और जब कभी हम लेट हो जाएं तो हमें फिर सॉरी फील भी करना चाहिए। इट्स ओके। चलिएगा, तो सुबह सुबह नींबू का पानी पीने से आपकी बहुत सारी अंदर की सफाई हो जाती है। स्नान करके तो आप केवल बाहर से नहा धो लेते हो, तैयार हो जाते हो, लेकिन इंटरनल सफाई के लिए आपको नींबू वाला पानी या गर्म पानी पीना अवश्य चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आप नित्य क्रिया हो गई, स्नान हो गई। स्नान के बारे में मैंने अलग से वीडियो आपको बनाई था कि स्नान के मंत्र, स्नान का जो पानी होता है उसको भी मंत्रित करके ही उससे स्नान करते हैं तो अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमारे जैन परंपरा में अमृत स्नान एक मंत्र है, ओम ह्रीम अमृते अमृत भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय, है ना। ये एक मंत्र है जिसमें हम अंजलि में पानी लेकर के और अपने को छिड़कते हैं और ये भावना भाते हैं कि हम अमृत जल से स्नान कर रहे हैं। मेरी ये कामना है कि हम रोजाना ही अमृत जल से स्नान करें। और उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने पहले कई बार वीडियो में बताया था कि नहाने के पानी को भी यदि हम मंत्रित करके अगर उससे स्नान करते हैं तो हम बहुत सारी बाहर की बीमारियों से बच जाते हैं। जैसे आप लोग गंगा में नहाने की बात करते हो, यमुना में नहाने की बात करते हो, जो बिहार में है, बिहार के लोग तो छठ पूजा में पानी में ही खड़े रहते हैं। तो पानी का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। श्वास और जल इनका बड़ा महत्व है, पानी का बड़ा महत्व है और श्वास का बड़ा महत्व है। हर चीज पानी से ही होती है, आप समझ जाइए। पानी से ही शुरुआत होती है और पानी से ही सब कुछ होता है। अंत में भी पानी की एक परिक्रमा लगा करके पानी की घड़ा फोड़ देते हैं, है? तो वो सारी की सारी चीजें, जन्म से लेकर के पानी का जो है पूरा आवश्यकता रहती है लाइफ में। तो मैंने कहा था कि स्नान के पानी में आपको 2 बीजाक्षर लिखने हैं, एक ओम और दूसरा द्रीम। द्रीम जो है वो द्रवण बीजाक्षर है जो कि पानी को आमंत्रित करता है। तो ओम बनाइए, ठीक है, और उसके बाद फिर द्रीम बनाइए, द्र दा दवात वाला और उसमें नीचे रकार का रेफ और बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ये द्रीम। तो क्योंकि ये अमृत स्नान में भी द्रीम बीजाक्षर आता है, द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, तो द्रवण बीजाक्षर है द्रीम। तो ओम और द्रीम ये दोनों बीजाक्षर आप जब पानी में डाल लिखते हैं और फिर उससे स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो ग्रह आपका कमजोर है उस ग्रह की सामग्री से भी आप स्नान करते हैं। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा के जो स्नानगार होते थे, जिसे मुगल संप्रदाय में तो हमाम बोलते थे, और उससे पहले स्नानागार होते थे, बड़े बड़े स्नानागार होते थे, उसमें अंदर बड़े बड़े टब होते थे, पाषाण के कुंभ टाइप के होते थे, और उसमें पानी जो है भर करके और उसमें स्नान होता था। तो पानी के अंदर वो तमाम तरह की औषधियां डाल लेते थे, कभी नीम की पत्ती डाल लेते थे। आज भी हमारे जो दादा या दादी या नाना या नानी घर में जो बुजुर्ग होते हैं, कभी हमें जब चर्म रोग हो जाता है तो क्या कहते हैं कि आप नीम के पानी से स्नान कर लीजिए। नीम के पानी से स्नान करने से क्या होगा, आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग तरह की औषधियों का वर्णन हमें आयुर्वेद शास्त्र में प्राप्त होता है। यदि हम उन औषधियों के द्वारा स्नान करते हैं तो हम बहुत सारी बाह्य बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा कपूर और फिटकरी के पानी स्नान करना चाहिए। तो फिटकरी का पानी हमारे शरीर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तत्काल ठीक कर देता है। हल्दी का पानी भी पहले सौंदर्य के प्रतीक के रूप में आप जानते ही होंगे, विवाह शादी से पहले क्या होता है, पूरे शरीर पर हल्दी लगाई जाती है? बेसन का उबटन लगाया जाता है, चंदन का उबटन लगाया जाता है, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब सौंदर्य के साथ साथ हमारी बॉडी को बाहर से इतना स्ट्रांग करते हैं कि कोई भी नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रवेश न करे। तो अलग अलग तरह के जो है अलग अलग तरह के पानी को अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए अलग अलग तरीके से पानी को मंत्रित किया जा सकता है। जैसे जिसका मंगल वीक है, मैं आज मंगलवार है ना, तो आज मंगल वीक है, किसी का मंगली है या मंगल वीक है, तो क्या करना चाहिए, तो उसको भी लाल चंदन डाल करके स्नान करके, लाल चंदन पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। लाल चंदन का पाउडर आता है ना, पाउडर को पानी में डालिए और उससे स्नान कीजिए। उसके बहुत सारे और भी फायदे हैं, कभी इस पर डिस्कस करूंगा मैं। तो लाल चंदन हो गया। रविवार को क्या डालना चाहिए, तो रविवार सूर्य है, तो सूर्य के लिए आप कुमकुम डाल के स्नान कर सकते हैं, गुलाब जल डाल के स्नान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। मैंने सब इसके बारे में आपको सब बताया था।
और सोमवार के दिन जो है हल्का सा कच्चा दूध या दूध डाल के स्नान कर सकते हैं। पुराने जमाने में तो दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद मिलता था, यानी दूध से ही नहलाया जाए। तो दूध से नहाने से क्या होता है, गोरे हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे मैंने साबुन के जो ऐड देखे हैं, तो साबुन के ऐड में कई बार आता है दूध की क्रीम और बादाम और केसर डाल करके वो साबुन, हालांकि किसी साबुन में होता है नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट दैट, परंतु साबुन के अंदर भी वो दूध डाल रहे हैं, क्रीम डाल रहे हैं, और क्या क्या डाल रहे हैं, क्या कहते हैं, केसर डाल रहे हैं, चंदन डाल रहे हैं, गुलाब डाल रहे हैं, तमाम तरह के। तो वो कहीं ना कहीं से आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं से वो ज्ञान लिया गया है हमारे आयुर्वेदा की तरफ से। तो गुलाब जल से स्नान करना, केसर का स्नान करना, लाल चंदन का स्नान करना, सफेद चंदन का स्नान करना, हल्दी से स्नान करना, नमक से स्नान करना, तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं जिनके प्रयोग बताए मैंने आपको पहले भी। तो आप पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं। और दिव्या खोना जी लिख रही हैं दिव्या खोना, कल गौशक्ति घी मिला है, सही बात बोलूं तो बहुत अच्छा है वो सोना। तो दिव्या खोना ने लिखा गौशक्ति घी है सोना। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिएगा, तो पानी में स्नान करने, पानी से स्नान करने के लिए भी अलग अलग तरह की औषधियों का विधान है, जिसके बारे में आपको आगामी सेशन में मैं डिस्कस करूंगा जब आयुर्वेद की बात करूंगा। तो रविवार के दिन आप नमक से स्नान कर सकते हैं, वो भी सूर्य का प्रतीक है। और इसके अलावा सोमवार के दिन आप दूध डाल के स्नान कर सकते हैं। मंगलवार को लाल चंदन डाल सकते हैं। बुधवार के दिन जो है नीम की पत्ती डाल के स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन जो है गुलाब जल या इत्र डाल के स्नान कर सकते हैं। शनिवार को तेल मसाज करके स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग तरह के उपाय उसमें वर्णित हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। तो काले तिल, हाँ, शनिवार के दिन काले तिल डाल के स्नान करना चाहिए। और मैंने सामान्य रूप से आपको बताया था कि आप जो है सभी चीजें नहीं डाल सकते, तो कम से कम क्या करें कि कम से कम अगर किसी प्रकार की आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो काले तिल डाल के स्नान कीजिए। काला तिल ओरिजिनल होना चाहिए। तो 2 4 5 काले तिल आपने पानी में डालिए और उससे आप स्नान कीजिए, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं तो फिर आप हल्दी डाल के स्नान कीजिए। इससे आपको चर्म रोग से भी फायदा मिलेगा और वैसे भी आपको कोई दिक्कत है वो भी ठीक होगी। चले फिर आगे देखते हैं। तो कल हम नाश्ता तक पहुंच गए थे, है ना, नाश्ता कल करा दिया था और लंच टाइम हो रहा था। तो लंच के समय में हमें कैसे क्या खाना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्नान हो गया, शुद्धि हो गई, हमेशा धुले हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। कभी भी कल यूज किए हुए कपड़े आज नहीं पहनने चाहिए, ठीक है ना। जो इनर कपड़े जो भी होते हैं वो एकदम फ्रेश कपड़े होने चाहिए, धुले हुए कपड़े होने चाहिए। नहाने के बाद एक प्रयोग और लिख लीजिएगा, ये भी आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। नहाने के बाद नाभि चक्र पर और नासिका छिद्र पर जो नासांद्र होते हैं, ये दोनों नाक के छिद्र, इसमें अगर आप सरवाइव कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा बादाम का तेल सबसे बढ़िया है। बादाम का तेल नाभि पर लगाइए अपनी सूर्य की उंगली से, अनामिका उंगली से। इससे आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा। चेहरे पर अगर पिंपल्स हैं या कोई भी और समस्या है तो वो समाप्त हो जाएगी और चेहरे का सौंदर्य एकदम से खिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग कहते हैं कि इस क्रीम में, ये फेस क्रीम में आप ये बादाम का तेल है और वो है, तो प्योर बादाम का तेल लगाइए, क्या दिक्कत है, क्रीम वाले क्यों लगा रहे हो आप। तो अपनी अनामिका उंगली से, सूर्य की उंगली से नाभि के ऊपर कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप अच्छे से मसाज करो बादाम के तेल की। तो इससे होंठ नहीं फटेंगे, चेहरे पे खुश्की नहीं आएगी, चेहरे पे तेज रहेगा और ग्लो बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर अपनी फर्स्ट उंगली, गुरु की उंगली से दोनों नाक के छिद्रों में अच्छे से आप बादाम का तेल लगाइए। अगर आप सरवाइव कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो फिर सरसों का तेल लगा सकते हैं। सरसों का तेल नाभि पे लगाइए, अपने नाक में लगाइए। इससे क्या होगा, ये पुराने जमाने की चीजें आपको बता रहा हूं। जो लोग सरसों का तेल नाक पे लगाते हैं उनके होंठ नहीं फटते हैं। और नाक में डालने से क्या होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, साइनस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और नाक में जो है ड्राइनेस नहीं आती है और सांस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको नाभि के अंदर, केवल नाभि के अंदर, नाक के अंदर नहीं, केवल नाभि के अंदर कलौंजी का या फिर नीम का तेल लगाना चाहिए कम से कम 1 से 2 मिनट तक। क्योंकि हमारे शरीर का जो शक्ति केंद्र है वो नाभि केंद्र है और नाभि केंद्र पर अलग अलग तरह के औषधीय तेलों का विधान मिलता है।
और जो लोग केरल चिकित्सा के बारे में जानते हो या पंचकर्मा के बारे में जानते हो तो वहां पर एक तेल चिकित्सा ही होती है, ठीक है ना। तेल मर्दन होता है, तेल से मसाज होती है और तेल पूरा यहां भर देंगे, सिर में भर देंगे, नाभि में भर देंगे, तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है। तो हमारे शरीर में अगर कहीं भी ल्यूब्रिकेंट्स की कमी है या कहीं भी कोई ऑयल फंक्शन की कमी है तो उसके लिए हम नाभि चक्र से अपने शरीर के उस ऑर्गन को सही कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके लिए, तो सबसे पहले तो अगर हमारी स्मृति शक्ति कमजोर है, हमारी मेमोरी पावर कमजोर है, तो हमें बादाम का तेल नाभि चक्र पर लगाना चाहिए। इससे हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ जो है हमारा चेहरे का तेज बढ़ता है और शरीर के अंदर कोई और कमी नहीं होती, खास करके कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती। जो लोग डायबिटीज हैं तो वो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो कलौंजी का तेल मार्केट में मिलता है, या फिर नीम का तेल, नीम की निबोली का तेल निकलता है, उसका तेल नाभि पर लगाइए सुबह शाम, तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज में भी उनको फायदा होगा। साथ ही साथ कल्प मधु चूर्णम धर्मयोग ऑर्गेनिक्स का आप ले सकते हैं, एक चम्मच सुबह शाम, तो उससे भी डायबिटीज बहुत जल्दी नॉर्मल हो रही है। अभी जिन जिन लोगों के पास में कल्प मधु चूर्णम गया है बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आ रहे हैं। हमने पहले प्रयोग करवाया था लोगों को, लेकिन अभी इसको पैकेज फॉर्म में निकाला है। तो जिनके पास भी कल्प मधु चूर्णम गया और 10 से 12 दिन हुए हैं, ये कल्प मधु चूर्णम 10 से 12 दिन हुए हैं, 10 से 12 दिन में ही जो है बहुत अच्छा रिजल्ट इसके आए हैं। पेट एकदम साफ हो गया, भूख लगना प्रारंभ हो गई। डायबिटीज की वजह से क्या था, भूख नहीं लग रही थी, बड़ी समस्या थी, प्यास बहुत लगती थी, भूख लगती थी, और भूख नहीं लगती थी तो भोजन नहीं कर पाते थे, तो उससे डायबिटीज कभी कभी लो हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता था। मैं उनका नाम नहीं बोल रहा हूं, मुझे लाइव देख रही होंगी तो उन्होंने मना किया कि आप मेरा नाम मत बोलिएगा। तो उनकी डायबिटीज बड़ी फ्लक्चुएट होती थी, तो उन्होंने इसका सेवन करना प्रारंभ किया और गर्म पानी से सुबह शाम एक चम्मच लेना प्रारंभ किया। पेट एकदम साफ हो गया, भूख लगना प्रारंभ हो गया, अच्छे से भोजन करती हैं वो, और उनकी डायबिटीज मात्र अभी उनको शायद 11 या 12वां दिन है आज, और उनकी डायबिटीज जो लगभग 290, 290, 299, 300 के आसपास रहती थी, वो डायबिटीज अब आकर के 170, 180 पे आकर के रुकी हुई है। मात्र 10 से 11 दिन में एक अच्छे रिजल्ट्स के आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की औषधियों का हमने मिश्रण करवाया है जो शरीर की शक्ति की भी वृद्धि करें, जैसे शुद्ध शिलाजीत, स्वर्ण माक्षिक भस्म, बंग भस्म, अश्वगंधा, ये आपके शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं, आपके शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। इसके बाद में फिर त्रिफला का प्रयोग किया गया है। त्रिफला में भी जो हरड़ का प्रयोग है उसको गाय के घी में भून के प्रयोग डाला गया है, तो उससे क्या हो रहा है, पेट एकदम साफ हो रहा है। त्रिफला रेचक औषधि है, तो जहां भी मल जमा हुआ है पेट के अंदर तो वो एकदम से क्लीन हो जाता है। और उसके साथ में क्या है, मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है, जंबू बीज, गुड़मार, बबूल पंचांग, आंवला हल्दी, अंबू हल्दी और बिल्व पत्र, नीम का पंचांग, मेथी, हल्दी और सदाबहार, तेज पत्र, कलौंजी, विजयसार, रसायन चूर्ण और मामू जावंती, करेला, दालचीनी, अश्वगंधा, बंग भस्म, शुद्ध शिलाजीत, स्वर्ण माक्षिक भस्म, और ये सारा का सारा मिश्रण इसमें कराया गया है। और ये इतनी सारी औषधियां, तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं। एक पहला टाइप है शरीर की शक्ति वृद्धि के लिए, दूसरा टाइप है शरीर को रेचक अर्थात शरीर को साफ करने के लिए, और तीसरा है अगर ब्लड ग्लूकोज अगर डिस्टर्ब है, कम है या ज्यादा है, तो उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट अभी आ रहा है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। आगे चलते हैं। तीसरा तेल आपको बता रहा हूं, सरसों का तेल। जिनके होठ बहुत ज्यादा फटते हैं, नाक में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, एड़ियां फटती हैं, तो उनको नाभि के चक्र के ऊपर शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए। जो कच्ची घानी का जो तेल होता है उसका प्रयोग आप अपनी नाभि पर कर सकते हैं। दिन में 2 बार लगाइए, होठ भी नहीं फटेंगे, एड़ी भी नहीं फटेंगी, और नाक के अंदर डालेंगे तो इससे साइनस की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। इसके अलावा तीसरा तेल आपको बता रहा हूं, तो तीसरा तेल है तिली का तेल। तिली का तेल भी होता है, और तिल का तेल हल्का सा मीठा होता है, तो उसका प्रयोग करने से क्या होता है, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है, गैस्ट्रिक की समस्या रहती है, तो वो लोग तिली का तेल या फिर नारियल तेल के साथ कपूर मिला करके भी लगा सकते हैं, तो उससे उनकी एसिडिटी की समस्या ठीक हो सकती है। तो नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर डाल लो, और कपूर डाल के उसे थोड़ी देर धूप में रख दो। धूप में रखने के बाद उसका फिर प्रयोग करना, नाभि में जब भी लगाओगे तब
तेल लगाओगे तो जब भी लगाओगे तो वो लगाओगे अपनी अनामिका उंगली से, यानी कि सूर्य की उंगली से, और नाक में जब भी तेल लगाओगे तो लगाओगे गुरु की उंगली से। इनका अपना एक प्रभाव है, ठीक है। नाक में तेल लगाने के लिए और नाभि में तेल लगाने के लिए आपके नेल्स प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर नेल्स बड़े होंगे तो नाभि में भी घाव हो जाएगा और नाक में भी घाव हो जाएगा। तो आपके नाखून प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए। नेल्स बढ़ाने से कोई फैशन नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहता है वो नाखून न बढ़ाए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। किसी ने पूछा है क्या बिना मधुमेह के ले सकते हैं क्या? बिना मधुमेह के हमारा एक अलग चूर्ण आ रहा है, आरोग्यवर्धनी चूर्ण, जो स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहें, जिनका पूरा शरीर स्वस्थ रहे। तो उसमें हमने शुद्ध शिलाजीत, स्वर्ण भस्म, भंग भस्म और गोदंती भस्म इत्यादि का प्रयोग करके एक ऐसी औषधि का निर्माण कराया है जो रसायन के रूप में है, और उसको लेने से क्या होगा, आपके शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। और जो हमारे भोजन में मल्टीविटामिन हम नहीं ले पाते हैं, तो वो औषधियां आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स की पूर्ति और प्रोटीन की पूर्ति करने में सहयोगी होंगी। जैसे और कंपनियों के मल्टीविटामिन आप लोग लेते हैं एलोपैथी के, तो बेटर है कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों पर जाइए। तो अश्वगंधा बहुत अच्छा है हमारे लिए, शुद्ध शिलाजीत बहुत अच्छा है, स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत अच्छी है, गोदंती भस्म बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है हम अगर मेंटल औषधियों में जाएंगे तो ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है। तो उन सबके मिश्रण के साथ में एक हम बना रहे हैं जो पूरी तरीके से एक आरोग्य के लिए होगा कि आप उसका सेवन यदि सुबह शाम करते हैं तो वो न्यूट्रीलाइट डेली है, ठीक है ना। तो उसका सेवन आप करने से आपको प्रॉपर ठीक रहेगा। ये जो कल्प मधु की मैं बात कर रहा हूं, जो डायबिटिक हैं उनके लिए, और अगर डायबिटीज के जो बॉर्डर लाइन पर हैं तो वो अगर लेना शुरू कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इससे स्वस्थ रहेंगे, उनकी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, ठीक है। या जिनकी फैमिली में यदि कोई डायबिटिक है, कोई पास्ट में कोई डायबिटिक है और भविष्य में आपको भी चांसेस डायबिटीज होने के हैं, तो आप अभी से लेना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको डायबिटीज के चांसेस भी कम हो जाएंगे और डायबिटीज नहीं होगी। ये केवल डायबिटीज के लिए मैं बता रहा हूं, शेष अलग अलग चूर्ण है। हृदय के लिए अर्जुन बटी आ रही है, अभी शुद्ध बादाम का तेल भी आने वाला है, हम लोग उसको भी काम कर रहे हैं, शुद्ध केसर पर भी काम कर रहे हैं। हर चीज प्रिजर्वेटिव और केमिकल फ्री आपको मिलना चाहिए ताकि आपका जीवन शुद्ध रहे, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद कर देंगी दवाइयां ही। जो दवाइयां आप खाते हैं इनमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि इनके जो शुद्ध तत्व हैं वो केवल केमिकल्स का जो साइड इफेक्ट है और जो प्रिजर्वेटिव का जो साइड इफेक्ट है उसको ठीक करने में ही लगे रहते हैं, आपकी बॉडी को फिर कोई फायदा नहीं पहुंचा पाते हैं। तो बेटर यही है कि विदाउट केमिकल्स, विदाउट प्रिजर्वेटिव की आप दवाइयां खाइए, औषधि खाइए और स्वस्थ रहिए। और दवाइयां मत खाइए, औषधियां खाइए, क्योंकि आहार भी औषधि है। और मैं जितनी औषधियों के नाम ले रहा हूं, चाहे मैं हल्दी की बात करूं, चाहे मैं दालचीनी की बात करूं, चाहे मैं लवंग की बात करूं, चाहे मैं काली मिर्च की बात करूं, चाहे मैं शिलाजीत की बात करूं, चाहे मैं ब्राह्मी की बात करूं, चाहे मैं अश्वगंधा की बात करूं, ये सारी की सारी वनस्पतियां पहले पुराने जमाने में हमारे आहार में शामिल होती थी, आहार में ली जाती थी। तो इसलिए ये हमारे आहार के ही आइटम्स हैं जो हमने समय के साथ धीरे धीरे करके छोड़ दिए। चौलाई का साग, चौलाई को आपके यहां क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पत्ते पत्ते होते हैं, जैसे पालक है। तो पालक क्या है? पालक अपने आप में बहुत बड़ा आयरन का सोर्स है। चौलाई का उससे भी ज्यादा सोर्स है आयरन का, लेकिन लोग खाते नहीं। एक साग मैं आपको बताऊं जो हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, हमारे गांव में बहुत होता था, तो बथुआ का साग। आप में से कितने लोग खाते हैं मुझे पता नहीं है। आज उस पर इतना सारा रिसर्च हो रहा है कि हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि किसी जमाने में हमने कितना सारा बथुआ खाया। पत्ते पत्ते होते, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो बथुआ के पराठे खाइए, बथुए का रायता पीजिए। हाँ, तो बथुआ में बहुत आयरन सोर्स है। और आज बथुए के जो सीड्स हैं उसको बहुत बड़ा सोर्स माना जा रहा है मल्टीविटामिन्स का। आप सोचिए, बथुए का बहुत बारीक बारीक दाना आता है, तो वो दाना खिलाया जाता है, उसके पैकेट्स आ रहे हैं, बड़ी कंपनियां बना रही है उसको। जो बथुआ कभी पैदा नहीं होता था, आज उसकी खेती हो रही है। बथुआ जो होता था, वो जो खेती होती थी उसकी साइड में अपने आप उगाता था, उसकी कभी खेती नहीं करनी पड़ती थी, अपने आप उगाता था। उस बथुए को गांव के लोग निकाल करके बाहर ले आते थे, तो वो बाजार में बेचते थे ला करके। 1 रुपए 2 रुपए का समय बहुत सारा आ जाता था, उसकी पत्तियां तोड़ तोड़ करके। तो उसमें बहुत सारे जो है आयरन का सोर्स बहुत अच्छा है, विटामिन का सोर्स अच्छा है, हीमोग्लोबिन जिनके शरीर में कम हो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो पालक का जूस हो गया, पालक, बथुआ, चने का साग, सरसों का साग, चौलाई का साग, ये सारी की सारी वनस्पतियां हैं। ऐसे ही अश्वगंधा, तो पुराने जमाने में अश्वगंधा के 2-4 पत्ते डाल देते थे सब्जियों में,
उससे क्या होता था, शारीरिक शक्ति बड़ी रहती थी। अब क्या, अश्वगंधा हमें पता ही नहीं कौन सा पेड़ होता है, अश्वगंधा का पौधा कौन सा होता था। अश्वगंधा से आपके कभी घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। अश्वगंधा मतलब, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े जैसी स्थिति आपके शरीर में आ जाती है और स्ट्रेस के लिए बहुत फायदेमंद है अश्वगंधा का सेवन, ब्राह्मी का सेवन, शंखपुष्पी का सेवन। तो ये हमारे पुराने जमाने की औषधि नहीं है, बल्कि हमारे आहार की ही चीजें हैं। पुराने जमाने में इस चीजें आहार में ही शामिल होती थी और हम इनको आहार के रूप में ही स्वीकार करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो औषधि के रूप में आ गए। तो गेहूं के समय में ये बथुआ होता है, लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग खाते हैं। तो चलिए, ये खाने से क्या होता है, इससे खाने से आपके बॉडी में फाइबर की मात्रा प्रॉपर रहती है। फाइबर बहुत होता है, आयरन बहुत होता है, और ये सारी सब्जियां हैं। लेकिन ये सब्जियां आज के जमाने में औषधि का रूप ले रही हैं, अब इनको औषधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अब लंच टाइम हो गया है, ठीक है। तो लंच में क्या करना चाहिए, बहुत डिस्कस हो गया इन सब चीजों पे। आगामी समय में दोबारा से फिर से इन सब चीजों को मैं रिवाइज करूंगा। तो अभी लंच टाइम, लंच में हमें कितना भोजन करना चाहिए, सबसे पहले क्या खाना चाहिए, उसके बाद क्या खाना चाहिए, सबसे लास्ट में क्या खाना चाहिए, ये आप एक रूटीन आप बना लीजिए। रीता गोगरी लिख रही हैं, बादाम का तेल कहां से लेना है। बादाम का तेल धर्मयोग वेलनेस का आने वाला है, तो धर्मयोग फाउंडेशन से मंगा सकती हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट में जो कंपनी है, मैं उस कंपनी को रिकमेंड नहीं करता हूं। वो बादाम रोगन सीरिन है, बादाम का तेल उसमें कितना परसेंट है आई डोंट नो। तो शुद्ध बादाम को पिरवा करके उसका तेल निकलता है, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हम लोग उसको ही रिकमेंड करते हैं। तो अभी धर्मयोग फाउंडेशन काम कर रहा है, तो जल्दी ही शुद्ध बादाम का तेल आप तक मिल जाएगा। अभी जब नहीं मिल रहा है तो क्या करें, आपके नगर में या कहीं भी कोई हो तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। तेल निकालने की बहुत छोटी मशीन भी आती है, उससे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर अभी बादाम का तेल अगर आपको लेना है तो जो बाजार मिल रहा है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं कम मात्रा में। चलिएगा, तो लंच, सुबह का भोजन। सुबह यदि आप सुबह उठ गए हैं 5 बजे से पहले तो आपको 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। 7:30 बजे के बाद में फिर आपको 10 बजे के आसपास कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए। उसके बाद में लगभग 12:30 बजे के आसपास यदि आप लंच करते हैं तो उस समय क्या लेना है ये सोचिए। सबसे पहले 200 ml गुनगुना पानी पिए। लंच कैसे करना है उसकी पूरी विधि मैं आपको बता रहा हूं, ताकि कभी आपका पेट डिस्टर्ब ना हो और लंच में आपने जो कुछ भी खाया है वो प्रॉपर आपकी बॉडी में जाए और प्रॉपर आपकी बॉडी में लगे। इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। लंच करते समय में कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना है, न पहले न बाद में, ठीक है। बाद में तो पानी पीना ही नहीं है, केवल कुल्ला करना है। महर्षि भागवत ने लिखा है, भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर के समान होता है। भोजनांते, भोजन के अंत में, विषम जहर है, वारी मतलब पानी। क्योंकि वो जो भोजन हमने किया है वो भोजन को पचाने में हमारी जठराग्नि काम कर रही है, और जठराग्नि काम कर रही है तो उस समय अगर हम पानी डाल देते तो जठराग्नि बुझ जाती है, भोजन पेट में तैरने लगता है, और जब तैरने लगता है, जब तक पानी यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो भोजन पड़ा उसमें गल जाता है। तो उसके अंदर जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, जो विटामिन हैं, वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो भोजन के लगभग 40 मिनट बाद हमें पानी पीना चाहिए, और भोजन के 40 मिनट बाद पानी जो पियोगे तो वो पानी भी फ्रिज का ना हो, वो पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर का हो या फिर हल्का सा गुनगुना हो। चलें, शुरुआत कहां से करनी है, तो 200 ml पानी आपको पीना है, हल्का सा गुनगुना, जिससे आपके शरीर में आहार नली में यदि कुछ भी अटका हुआ है तो वो नीचे उतर जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडरी, फिर आपको सलाद खाना शुरू करना है। अभी भोजन नहीं करना है, अभी सलाद खाना है। भोजन करने से ठीक पहले हमें सलाद का सेवन करना चाहिए। भोजन के साथ या भोजन के बाद या भोजन करते करते हमें रोटी खाते खाते, दाल खाते खाते, चावल खाते खाते या उसके बाद में हमें सलाद नहीं खाना चाहिए। सलाद की सही टाइमिंग क्या है, तो सलाद की सही टाइमिंग है एकदम भोजन से जस्ट पहले। भोजन और सलाद में टाइमिंग का डिफरेंस लगभग 5 मिनट। पहले आपने पानी पिया 200 ml, ये आपको पूरा नेचुरोपैथी के हिसाब से मैं आपको भोजन करने की सही विधि बता रहा हूं, और आप इस विधि से भोजन करेंगे तो भोजन भी कम जाएगा
और लेकिन प्रॉपर वे में जाएगा, उतना ही जाएगा जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, कई बार मैं सुनता हूं लोगों से, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी तो मैंने एक रोटी ज्यादा खा ली। अरे भाई, सब्जी अच्छी बनी थी तो एक रोटी ज्यादा खाने की क्या आवश्यकता थी? अच्छी रोटी बनी थी कि सब्जी? सब्जी अच्छी बनी थी तो सब्जी ज्यादा खानी चाहिए थी ना, रोटी क्यों ज्यादा खाई? नेचुरोपैथी के हिसाब से यदि आप अपने शरीर को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कि एक रोटी के साथ में 2 कटोरी सब्जी, 2 बाउल, ठीक है ना। इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक रोटी के साथ हम 1 कटोरी सब्जी तो खा सकते हैं। सब्जी की मात्रा हमारे भोजन में ज्यादा होनी चाहिए, अन्न की मात्रा हमारे भोजन में कम होनी चाहिए। तो रोजाना सलाद का सेवन जरूर करें, इससे हमारी बॉडी में फाइबर की पूर्ति बनी रहेगी, भोजन कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पहला, भोजन से पहले 200 ml पानी पिए। नेक्स्ट, सलाद खाएं। सलाद में क्या क्या खा सकते हैं? तो सलाद में खीरा सब जगह मिलता है, खीरा आपके कुकुम्बर जिसे बोलते हैं, ककड़ी सब जगह मिलती है, खीरा ककड़ी। इसके अलावा टमाटर सब जगह मिलता है। जमीकंद को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप खाते हैं मुझे मालूम नहीं है, नहीं खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो सलाद आपको बताया है तो उसमें खीरा, ककड़ी, टमाटर, ठीक है। कच्चे पपीते को क्रश करके बेस्ट सलाद है। मैं ज्यादातर अपने आहार में कच्चे पपीता का सेवन करता हूं। तो अपने बारे में आपको बता दिया। तो खीरा, ककड़ी, टमाटर या कच्चा पपीता आपको मिल जाए तो उसको प्रॉपर कस कर लीजिएगा, जो कद्दूकस होता है उसे कस के, और उसमें फिर आप जो है बारीक बारीक टमाटर पीस करके डाल दीजिएगा, और उसका भी आप सेवन खाने से पहले कर सकते हैं। तो उसमें जूस भी आ गया और फाइबर भी आ गया। तो कभी कभी कच्चा पपीता ले लिया, कभी कभी खीरा ले लिया, कभी कभी टमाटर ले लिया, तो इसका ये सलाद के रूप में आप सेवन आप शुरुआत में कीजिए। इसके अलावा फिर आप पालक डाल सकते हैं सलाद के अंतर्गत ही, और जो भी कुछ पत्ते वाली सब्जियां होती हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आप सब्जी से प्रारंभ कीजिए। अगर आपकी थाली में एक सब्जी है, एक दाल है, रोटी है और चावल, तो ये 4 मैं आइटम बोल रहा हूं जो नॉर्मली सभी घरों में बनते हैं। तो रोटी, सब्जी, दाल और चावल, ये जनरल आइटम है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, नीचे गुजराती में कोई लिख रहा है, तो वहां पर तो सुबह नाश्ता ही खाकरा का होता है। सुबह सुबह जब मैं गुजरात यात्रा पर था तो मुझे जानकारी मिली, वहां खाकरा, फाफड़ा और वहां के जो भोजन है, क्या कहते हैं, खाकड़ा, फाफड़ा, जलेबी और समोसे। गुजराती लोग जो है वो मीठा खाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, वो हर चीज में मीठा डाल के खाते हैं। उनकी दाल भी मीठी होती है हल्की हल्की, तो उनका अपना ट्रेंड है। हर जगह का एक स्थानीय भोजन अलग अलग होता है। तो गुजरात का खाकरा बहुत प्रिय है, बहुत इतनी पतली वो रोटी कैसे बनाते होंगे आई डोंट नो। वो रोटी जैसे बनती है पापड़ से ही पतली होती है, और उसको वो सिंग दाने की चटनी के साथ खिलाते हैं ज्यादातर लोगों को, तो उसका अपना एक ट्रेंड है, तो वो वहां के नाश्ते में चलती है। इसके अलावा कभी कभी वो दलिया या उपमा, उत्पम जो भी आप बनाते हैं अपने घरों में, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लंच में क्या करना है, तो शुरुआत सब्जी से करनी है। सब्जी में बहुत ज्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, सब्जी में बहुत ज्यादा लाल मिर्ची नहीं होनी चाहिए, सब्जी बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खानी चाहिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी भोजन आपके शरीर में जाकर के स्पाइसी ही बनाता है, यानी कि जलन पैदा करता है, आपके शरीर को एसिडिटी की मात्रा ज्यादा बढ़ा देगा। तो सबसे शुरुआत कीजिएगा तो आप हल्की नमक, जीरा और बहुत लाइट मिर्च। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सब्जी में लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्ची का प्रयोग करें, या काली मिर्ची का प्रयोग करें, या सफेद गोल मिर्ची का प्रयोग करें। लाल मिर्ची अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा करता है, इसलिए लाल मिर्ची का प्रयोग कम से कम करें, ना करें। उसके स्थान पर काली मिर्ची, सफेद गोल मिर्ची। काली मिर्ची का प्रयोग सर्दी में करना है, सफेद गोल मिर्ची का प्रयोग गर्मी में करना है। सफेद गोल मिर्ची ठंडी होती है, काली मिर्ची जो है वो गर्म होती है। तो सर्दियों के मौसम में काली मिर्ची का प्रयोग करें, गर्मी के मौसम में सफेद गोल मिर्ची का प्रयोग करें। हरी मिर्ची का प्रयोग करें, वो तीखा करने के लिए काफी अच्छा है। गरम मसाले का बहुत न्यूनतम मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं। पुष्पा मारू लिख रही हैं एमपी में नाश्ता होता है पोहे का, पोहा और उसमें जो है वो रतलामी सेब। अभी मैं जब रतलाम यात्रा पर था तो
उस समय मैं देखा था, तो वहां पर बहुत सारी दुकानें इंदौर में, और वहां जाके देखो रतलाम में तो बहुत सारी दुकानें जो है पोहे की लगी हुई थी। तो वहाँ एमपी का पोहा है, इधर चले जाओ राजस्थान में तो वहाँ दाल बाटी चूरमा और खाए पिए बने सूरमा, तो वहाँ दाल बाटी का भोजन बहुत होता है। तो सभी जगह का अपना अपना एक भोजन है, लेकिन एक सामान्य जो भोजन है वो दाल रोटी और सब्जी और चावल होता है। तो सब्जी के साथ आप सेवन करें, और हर ग्रास को जो भी आप खा रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे ग्रास लें, बहुत ज्यादा हैवी बड़ा ग्रास नहीं लेना चाहिए। एक रोटी के कम से कम आपको 8 ग्रास या 10 ग्रास आपको बनाने चाहिए, अगर रोटी छोटी है तो, और बहुत बड़ी है तो उसके पे ज्यादा ग्रास हो सकते हैं। तो जैसे आप कौन सा वो जंक फूड, कौन सा पिज्जा होता है, तो पिज्जा के आप 6 पीस कर देते हैं, 8 पीस कर देते हैं, ऐसे रोटी के भी कम से कम 8 से 10 पीस कर लिया करो। एक साथ में एक रोटी को मत खाया करो। और एक रोटी को, एक ग्रास को चबाने की जो मर्यादा है आयुर्वेद में, वो मर्यादा है 32 बार चबाना है। हमारे मुंह में 32 दांत हैं, तो एक ग्रास को कम से कम 32 बार चबाना है। आप कहेंगे इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगता। अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने भोजन को नहीं दे सकते, अपने शरीर को नहीं दे सकते, तो फिर क्या अर्थ रह गया, क्या औचित्य रह गया, क्या उद्देश्य रह गया जीवन का। जैसे आप भगवान की पूजा में जल्दबाजी करते हैं क्या? भगवान के चरणों में अगर कुछ चढ़ाते हैं तो उसको भी कितना टाइम लगाते हैं। मैं देखता हूं, अगर कोई मेरे पास आता है तो कोई श्रीफल चढ़ाता है, नारियल लाके चढ़ाता है चरणों में, तो वो नारियल चढ़ाते समय पूरा दोहा बोलेगा, पूरा श्लोक बोलेगा। और अगर उनके साथ में 2-4 लोग आए हैं और अगर कोई बाहर रह गया तो वो जब तक नहीं आ जाएगा तब तक वो श्रीफल को हाथ में पकड़े रहते हैं, और सब आ जाए आसपास में, सब तैयार हो गए, फिर एक साथ स्वाहा। तो जब आप भगवान की पूजा करने में, गुरुओं की पूजा करने में इतना टाइम लगाते हैं, तो ये तो सेल्फ वर्शिप है। ये क्या है? ये स्वयं की पूजा है। जो आप भोजन खा रहे हो ना, ये भोजन खा नहीं रहे हो, ये भोजन आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो। हे परमपिता परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा से, आपकी असीम कृपा से मैं ये भोजन आपको अर्पित कर रहा हूं। तो स्वयं को समर्पित कर रहे हो। और अंदर क्या है? ये भी एक हवन है, ये भी एक यज्ञ है। अंदर जठराग्नि जल रही है। क्या जल रही है? जठराग्नि। जठर कहते हैं लीवर, ठीक है। तो पैंक्रियाज में अग्नि जल रही है, अग्नाशय में अग्नि जल रही है, और उस अग्नि में आपको सामग्री डालनी है, आहूत करनी, स्वाहा। आप जब हवन करते हैं तो क्या करते हैं? अग्नि के अंदर सामग्री डालते हैं, तो वो अग्नि में, जलती हुई अग्नि में वो सामग्री क्या होती है? वो स्वाहा हो जाती है। तो जितनी सावधानी से, जितनी सतर्कता से, जितनी होश पूर्वक आप सामग्री चढ़ाते हो भगवान के सामने भक्ति से, उतनी ही भक्ति, उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही शिद्दत, उतनी ही जुनून, उतने ही भाव से आपको एक एक ग्रास अपने अंदर समर्पित करना चाहिए। होश पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन के एक एक ग्रास का पूरा पूरा स्वाद लेना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं तो धार्मिक अपेक्षा से सब बोल रहा हूं। धार्मिक अपेक्षा से नहीं, साइंटिफिक। आप किसी भी न्यूट्रिशन से जाके पूछ लीजिए। आज हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में बड़े बड़े न्यूट्रिशंस हैं जो आपको बताएंगे कि डाइट क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। वो एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, जो शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, नोट कर लीजिए, अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर लिख दीजिए उसको। माइंडफुल ईटिंग, क्या अर्थ है इसका? जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। माइंडफुल ईटिंग। जहां भी आप भोजन करते हैं सामने लगा दो इसको। अभी तक सुनते थे हम लोग पेट फुल ईटिंग, मतलब पेट भर के खाओ, और अभी एक नया शब्द मिल रहा है साइंटिस्ट की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, माइंडफुल ईटिंग। इसका क्या अर्थ है? मुझे अंग्रेजी नहीं आती, जरा आप बताइए इसका तात्पर्य क्या है। ज्यादातर वैज्ञानिक, ज्यादातर साइंटिस्ट, ज्यादातर न्यूट्रिशन लिखते हैं आजकल माइंडफुल ईटिंग। इसका क्या मतलब है? जरा नीचे कमेंट बॉक्स बताओ से भैया। भोजन करने की सही विधि आज के वैज्ञानिक हम बता रहे हैं, और हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत पहले इसको बता दिया था कि एक एक ग्रास को कम से कम 32 बार आपको चबा करके खाना है। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आप जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में पूरा माइंडफुल, आपका मतलब पूरा दिमाग लगना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। पूरा मन प्रसन्न भोजन, प्रसन्न चित्त भोजन, ध्यान पूर्वक भोजन। और आप टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं,
ग्रास कभी पानी में जा रहा है तो कभी धरती में जा रहा है। कितने सारे लोग हैं, कभी आप मोबाइल देखते देखते मोबाइल चल रहा है हाथ में और खाना खा रहे हैं। ये भोजन करने की सही विधि नहीं है। ये आप अपनी आत्मा का अपमान कर रहे हैं और आप अन्नपूर्णा देवी का अपमान कर रहे हैं, भोजन का अपमान कर रहे हैं। मैंने भोजन करते समय ऐसे परंपरा देखी है कि पहले लोग भोजन की थाली के चारों तरफ पानी डालते हैं, फिर भोजन को नमस्कार करते हैं, अन्नपूर्णा देवी को नमस्कार करते हैं। परम कृपा, पुण्य कृपा से ये भोजन हमें प्राप्त हो रहा है। नहीं तो कितने सारे लोग हैं जो बिना भोजन किए फुटपाथ पे सो जाया करते हैं। आपको भोजन मिल रहा है, भोजन को पहले लोग पैर छूते हैं, भोजन के थाली के पैर छूते मैंने देखे साउथ में। पहले वो थाली को नमस्कार करेंगे, परमात्मा को नमस्कार करेंगे। तो हमेशा परमात्मा को धन्यवाद करने के बाद में ही भोजन करना, परमात्मा को नमस्कार करके, परमात्मा को धन्यवाद करके ही भोजन को स्वीकार करना। परमात्मा की असीम अनुकंपा है जो हमें भोजन मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने मंत्र आपको बताया। भोजन को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र? पंच औषधि मंत्र। मैंने पहले भी कई बार बताया है। ओम ह्रीम अरहम नमो आमोसी पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो खिल्लोसी पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो जल्लोसी पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो विप्पोसी पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो सब्बोसी पत्ताणम, झ्रौम झ्रौम नमः। इस मंत्र को एक बार ही बोल लिया तो ये क्या हो गया? पंच औषधि रिद्धि मंत्र से हमने आहार को औषधि बना लिया। क्या बना लिया? आहार को औषधि बना लिया। अब आहार नहीं कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे, अब हम औषधि ले रहे हैं। और आहार में औषधि, आहार ही तो औषधि है। जिनका भोजन ठीक होता है वे कभी बीमार नहीं पड़ते। ठीक है ना? जिनका भोजन ठीक होता है वे कभी बीमार नहीं पड़ते। जिनके दांत नहीं हैं वो कितनी बार चबा के खाएं? बे भी 32 बार चबा के खाएं। अगर पहले से 32 बार चबा के खाते तो दांत गिरते भी नहीं। हाँ अनिल जी, ठीक है ना? क्योंकि दांतों का काम आंतों ने किया और आंतों ने फिर मांसपेशियों को कमजोर कर दिया। तो दांत का काम दांत से और आंत का काम आंत से। हम क्या करते हैं? दांतों का काम जब आंत से करवाते हैं तो आंतें कमजोर पड़ जाती हैं और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ध्यान पूर्वक भोजन करना है। मोबाइल में देखते देखते, वीडियो देखते देखते, टीवी देखते देखते भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ये साक्षात भोजन का अपमान है, अन्नपूर्णा का अपमान है, अन्न का अपमान है। और अन्न का अपमान करने से आप स्वयं जानते हैं कि भोजन करते समय यदि आपका ध्यान अन्यत्र रहता है, भोजन पे ध्यान नहीं रहता है, तो आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं। और आज के वैज्ञानिकों के हिसाब से भी ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि वे धीरे धीरे करके बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो एक एक ग्रास को बड़े आराम आराम से चबा करके खाइए। हर ग्रास का स्वाद लीजिए, हर ग्रास का अपना स्वाद है, ये ध्यान रखिए। सब्जी, रोटी और दाल या चावल या कुछ भी आप खा रहे हैं, उसका भोजन का तत्व तो एक ही है, लेकिन आप भोजन करते समय आप फील कर सकते हैं। हर ग्रास में एक डिफरेंट स्वाद आप फील करेंगे। जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो क्या होता है? हर ग्रास में आपको एक अलग स्वाद आता है और हर ग्रास में आपको एक अलग फीलिंग आती है। तो भोजन को अच्छे से चबा चबा के कीजिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार न हो, एसिडिटी की शिकार न हो और भोजन में जो भी आपने खाया है वो सारा का सारा तत्व आपके शरीर में लगे, तो मैं चाहता हूं कि 1 कटोरी दही का भी आप सेवन करेंगे। प्रोबायोटिक दही होता है, तो वो आपकी बॉडी को बहुत सारे एंजाइम्स प्रदान करता है, प्रोटीन की पूर्ति कराता है और उससे क्या होता है, कभी भी भोजन नष्ट नहीं होता शरीर में जाकर के। तो दही भी 1 कटोरी आप लोग ले सकते हैं लंच के टाइम में। तो दाल हो गई, सब्जी हो गई, रोटी हो गई और साथ में सलाद पहले खा लिया और दही का सेवन किया। दही में कभी भी, इसको नोट कर लीजिए, दही में कभी भी शक्कर नहीं डालनी चाहिए। चीनी का तो मैंने पहले ही मना कर दिया है आपको। तो शक्कर या चीनी डाल करके दही नहीं खानी चाहिए। या तो हम दही फीका खाएं या अगर डालना ही तो थोड़ा सा न्यूनतम मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में सेंधा नमक, आयोडीन वाला नमक नहीं, सेंधा नमक, पत्थर वाला नमक, लाहौरी नमक आप डाल करके खा सकते हैं। नमक और जीरा दही में डाल करके आप खाइए। ठीक है? भोजन किया, फिनिश। भोजन करने के बाद में अगर आपकी थाली में अगर कोई मीठा है तो आप थोड़ा सा मीठा खा सकते हैं। नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा भोजन के बाद थोड़ा सा
गुड़ का आप सेवन करिए। इससे आपके शरीर का जो भोजन है वो अपने आप पच जाएगा। गुड़ खाने से क्या होता है, गुड़ खाने से आपके मुंह में बहुत लार बनती है, और वो लार को जब आप अंदर पीते हैं तो उससे क्या, भोजन में ल्यूब्रिकेंट, भोजन के अंदर लचकता आ जाती है, तो भोजन को पचाने में आंतों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गुड़ हर घर में होना चाहिए, और 20 ग्राम 25 ग्राम के आसपास गुड़ भोजन के बाद आप खाएंगे तो इससे आपको गैस की समस्या भी नहीं होगी, एसिडिटी की भी समस्या नहीं होगी। ये सर्दियों की अपेक्षा मैं आपको बता रहा हूं। गर्मियों में गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ थोड़ा सा गर्म होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप कोई भी दूसरी मिठाई का सेवन कर सकते हैं जो घर की बनी हुई है, उसमें भी गुड़ वाला अगर डलता है या देसी खांड डलती है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके बाद में फिर थोड़ा सा पानी पी करके कुल्ला कर लीजिए। ठीक है। नमक कौन सा यूज में लेना चाहिए, नमक हमेशा सेंधा नमक ही यूज में लेना चाहिए, पत्थर वाला नमक यूज में लेना चाहिए। लाहौरी नमक जिसे बोलते हैं, जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो रॉक साल्ट इंग्लिश में बोलते हैं, रॉक साल्ट, वही यूज करना चाहिए। कभी भी ये फैक्ट्री वाला नमक यूज नहीं करना चाहिए। मोबाइल और टीवी देखते समय खाना नहीं खाना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग अर्थात पूरा ध्यान भोजन के समय में भोजन पर रहना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसा स्वाद है, वो सब लेके खाना चाहिए। कभी भी भोजन में कमी नहीं निकालनी चाहिए। कभी कभी भोजन में नमक ज्यादा हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो कभी भी मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी भोजन में कमी नहीं निकालनी चाहिए। जैसा भोजन सामने आया है उसे बड़ी श्रद्धा, आस्था, प्रेम और निष्ठा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं लेकिन कमी नहीं। कभी कभी गुस्से में थाली फेंक देते हैं, तो भोजन का अपमान आपके जीवन का, ध्यान रखना, आपके जीवन का सर्वनाश कर सकता है। ठीक है ना। तो अगला कोई क्वेश्चन कर रहा है, गुरुजी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी कोई चूर्ण है। चलिए ये सब बाद में जब मैं एक एक बीमारी डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो कॉन्स्टिपेशन है तो रोजाना 1 कटोरी दही का सेवन करना प्रारंभ कीजिएगा, और जो है छाछ पीना प्रारंभ कीजिएगा सुबह सुबह। तो इससे कॉन्स्टिपेशन की, प्रोबायोटिक की कमी होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो आज लंच हो गया है, सलाद कब खाना है, लंच कब करना है, लंच से पहले क्या बोलना है, सलाद से पहले क्या बोलना है। तो औषधि मंत्र ये आप डाइनिंग टेबल के आसपास कहीं भी लिख करके लगा दीजिएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं औषधि मंत्र को, ये आप सब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भोजन बनाते समय जो घर की महिलाएं हैं वे औषधि मंत्र बोल करके भोजन बनाएंगी तो भोजन औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और भोजन का अपना एक स्वाद आएगा। ओम ह्रीम अरहम नमो आमोसई पत्ताणम, ओम ह्रीम अरहम नमो खिल्लोसई पत्ताणम, ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लोसई पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो विपोसई पत्ताणम, ओम ह्रीम अरम नमो सब्बोसई पत्ताणम, झ्रौम झ्रौम नमः। इस मंत्र को आप लिख करके अपनी रसोई में या डाइनिंग टेबल के आसपास लगा दीजिएगा। यह पंच औषधि मंत्र है, बहुत प्रभावशाली है। मनीषा मेहता जी लिख रही हैं, गुरुदेव हम खाना खाने के बाद छाछ पीते हैं, क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा, छाछ पी सकते हैं। ठीक है ना। ब्रेकफास्ट में जूस पीना है, लंच के बाद छाछ पीना है, और संध्या काल में दूध पीना है। ठीक है, अगर ओवरवेट नहीं है तो। सुबह ब्रेकफास्ट में जूस पी सकते हैं किसी फ्रूट्स का, उसके बाद में लंच के बाद में छाछ पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, और संध्या काल में भोजन के बाद में दूध पी सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं, लगभग 40 मिनट के बाद ही आप पानी पिएं, और वो पानी भी गुनगुना होना चाहिए। भोजन करने के बाद में तकरीबन 20 से 25 मिनट एक पावर नैप आपको लेनी चाहिए। पावर नैप जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक सिंपल सा एक आराम करना चाहिए। सुबह लंच के बाद में 15 से 20-25 मिनट तक सोना नहीं है, बस लेटना है। और लेटने की क्या विधि है, भोजन करने के बाद में भोजन आपके शरीर में अच्छे से पचे, अच्छे से अब्जॉर्ब हो, तो भोजन करने के बाद में आपको 20 मिनट तक कैसे आराम करना है वो विधि मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे आपको लेटना चाहिए। पावर नैप की सही विधि क्या है, पावर नैप के बारे में आपने सुना या नहीं सुना है। तो जो लोग दिन में 20 मिनट की पावर नैप लेते हैं तो वो पूरी बॉडी को अपने को रिचार्ज कर लेते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी ऑफिसेज में, गूगल जैसी ऑफिसेज होती हैं, तो वहां पर वहां के एम्प्लॉयज के लिए दिन भर में 20 मिनट की 2 बार पावर नैप होती है, एक दोपहर में 2 बजे के आसपास, एक शाम को जो है 5 बजे के आसपास। इससे क्या होता है, 20 मिनट की पावर नैप से क्या होता है, वो अपने आप को बहुत पावरफुल फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, ऊर्जावान फील करते हैं। तो मेरा ये आप सभी के लिए सलाह है कि आप भोजन करने के बाद में, भोजन के बाद 10 से 15 मिनट सीधे बैठे रहिए या वज्रासन की मुद्रा में बैठिए।
वज्रासन कैसे लगाना है ये भी मैं आपको कल दिखाऊंगा, और आसन की विधि कल आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ फिर वज्रासन के बाद में थोड़ा बहुत 20, 25, 50 कदम चल करके और फिर 20 मिनट के लिए पावर नैप आपको लेनी है। और पावर नैप लेने की सही विधि जैन आयुर्वेद में, जैन योग विज्ञान में क्या बताई है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज इतना ही। कल शाम 4 बजे जो लोग लेट जुड़ते हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वे पूरे वीडियो को बाद में दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो थ्योरी का वीडियो नहीं है, प्रैक्टिकल का वीडियो है, आपकी लाइफ से रिलेटेड वीडियो है, इसलिए इसको पूरा देखना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब पर भी जाकर के बाद में देख सकते हैं कभी भी भविष्य में, ठीक है। और कोशिश करें जो लोग भी लेट जुड़ पाते हैं तो वो सही 4 बजे जुड़ जाएं और 4 से 5 की क्लास को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करें। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो ज्ञान आपको मां जनवाणी के थ्रू इस फेसबुक लाइव पे मिल रहा है, उस ज्ञान के लिए आपको हजारों रुपए की कीमत चुकानी पड़ सकती है। बड़े बड़े क्रैश कोर्स चल रहे हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं, मुझे दिखाया जाता है कि देखिए गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं ना, आप जो सिखा रहे हैं, इसके लिए 15,000 रुपए, डाइटिशियन जो है कोर्स तो 20,000 रुपए, और न्यूट्रिशन कोर्स तो 20,000 रुपए। तो जो कोर्स हम आपको फेसबुक लाइव पर फ्री में करा रहे हैं, इस कोर्स की कीमत 15 से 20,000 से 25,000 तक है, ये ध्यान रखना। इसलिए हमारे सारे वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से देखिए, नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। आप आगे चल करके अपने आप में न्यूट्रिशन और डाइटिशियन बन सकते हैं, एक अच्छे योगा टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, नेचुरोपैथी टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना। अपने लिए, दूसरों के लिए तो सर्टिफिकेट चाहिए, तो अपने लिए अपना जीवन स्वस्थ, तो बढ़िया बात है। तो अंकिता सा लिख रही है लंदन से कि बिल्कुल सही बात है। इस कोर्स के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस ज्ञान के हजारों रुपए की कीमत है। और अगर आप आगे अपने जीवन को स्वस्थ रख पाए तो जान बची तो लाखों पाए। ये ज्ञान लाखों रुपए का है, करोड़ों रुपए का है। इसको पाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। स्कूल से आने में लेट हो जाते हैं पुष्पा जी, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा। तो जो लोगों की समस्या है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग जनरल हैं, घर पे हैं, तो वो सही 4 बजे क्लास ज्वाइन कर लें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो भी शेयर करें, लिंक शेयर करें, और साथ ही साथ फोन कॉल व्हाट्सएप के जरिए आप अपने लोगों को बताइए कि शाम 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक स्वस्थ, सुखद और समृद्धशाली कैसे बना जा सकता है। ये जीवन से ये महाविज्ञान सीखना है तो शाम को 4 बजे की क्लास जरूर देखिएगा फेसबुक लाइव पर, मां जनवाणी का ये दिव्य विज्ञान। अभी आपको मिल रहा है, बाद में कब मिलेगा मुझे जानकारी नहीं है। अभी चतुर्मास चल रहा है तो दीपावली तक तो कम से कम मिल सकता है। और अभी आगामी महीने में, अक्टूबर महीने में 6 अक्टूबर से लेकर के जो है 15 अक्टूबर तक, 7 से 15 तक जो है नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो वो हमारी साधना काल रहेगा। तो उसमें क्लास हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो बेटर यही है कि जितना जल्दी ज्ञान मिल सकता है उतना जल्दी ज्ञान ले लीजिए और नोट्स बनाइए और सबको बताइए, ठीक है। तो आज इतना ही। शेष कल शाम 4 बजे पावर नैप की सही विधि क्या होनी चाहिए, लंच के बाद में कितना कदम चलना, वज्रासन कैसे करना, और साथ ही साथ पावर नैप का सही तरीका क्या है, ये जानेंगे कल की वीडियो में शाम को 4 से 5 बजे, ठीक है। आज इतना ही। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। आरोग्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, आरोग्यमस्तु। और सचिन जी का एक कमेंट में पढ़ रहा हूं, उन्होंने मुझे लिख के भेजा था, बोले कोरोना से बचने के लिए है आरोग्य सेतु, केवल कोरोना से बचने के लिए है आरोग्य सेतु, और सभी तरह के रोगों से बचने के लिए है आरोग्य मस्तु। सचिन जैन गाजियाबाद, उनके पिताजी दिख रहे हैं अनिल प्रभाजन की आईडी से। तो केवल कोरोना से बचने के लिए है आरोग्य सेतु जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, और सभी रोगों से बचने के लिए है आरोग्य मस्तु। इसलिए आरोग्य मस्तु को देखना न भूलें और अपनों को जरूर प्रेरित करें और सबको बताएं, ठीक है। चलिए आज इतना ही। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहो, खुश रखो और जियो।